नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शब्बा खैर। सिमस न्यूज़ 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ध्रुवेश कुमार। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। 1 जुलाई से मिलने लगेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली। सीएम भगवंत मान आज करेंगे घोषणा। दिल्ली में कोरोना, सरकार ने सभी अस्पतालों को सतर्क रहने के लिए कहा। सीएम केजरीवाल बोले, घबराने की जरूरत नहीं। पत्रकारों की रिहाई की मांग को लेकर आज बलिया बंद। व्यापारी और छात्र संगठनों ने किया समर्थन। एक ग्रीन कार्ड से पूरे सीजन की यात्रा में चल सकेंगे वाहन। 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर। राहुल त्रिपाठी और एडन क्रम के तूफान में उड़ी कोलकाता की टीम। सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 विकेट से हराया। केजीएफ 2 ने दूसरे दिन ही ठोक दी डबल सेंचुरी। निशाने पर अब सुल्तान। सीएम योगी का आह्वान, कारोबारी सुगमता में यूपी को बनाता है देश में नंबर 1। दिल्ली में कोरोना उपमुख्यमंत्री की हिदायत, संक्रमित मिलने पर पूरा स्कूल नहीं, अस्थायी रूप से बंद होगा निश्चित हिस्सा। आलिया रणवीर की शादी की नई तस्वीरें आई सामने। एक फ्रेम में दिखा कपूर और भट्ट परिवार। स्कूलों में तेज हुई संक्रमण की रफ्तार। 8 छात्र, 4 शिक्षिका और संक्रमित। सेपाल के भाजपा में जाने की अटकलें। सपा भी मानने के मूड में नहीं। मैनपुरी के चर्च में पढ़े गए प्रभु यीशु के 7 वचन। मैनपुरी में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर सज गए जिले के हनुमान मंदिर। आज से 1 लाख वेलनेस केंद्रों पर ई-संजीवनी की सुविधा। देश भर में 11,07,440 आयुष्मान केंद्र। वापसी करने उतरेगी आरबीसी की टीम। दिल्ली कैपिटल्स से मुकाबला। आज विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद। श्रीलंका में ईंधन प्रतिबंध। दोपहिया वाहनों को सिर्फ 1000 का तेल। नवाज शरीफ को राजनीतिक पासपोर्ट जारी करने पर लगाई रोक। देश आते ही गिरफ्तार करने का निर्देश। ओप्पो F21 प्रो की पहली सेल आज। स्क्रैच पूल है इस फोन का बैक पैनल। 5वीं हार के बाद मुंबई के लिए लखनऊ के खिलाफ जीत मुश्किल, बड़ी चुनौती। होमगार्ड के 20% रिक्त पदों पर होगी अब महिलाओं की भर्ती। सपा नेता आजम खान की गिरफ्तारी का वारंट जारी। पीयूष गोयल ने कहा, मित्र ने भारत को गेहूं आपूर्ति के तौर पर मंजूरी दी। ऑनलाइन मोबाइल बिक्री पर हस्तक्षेप की मांग। एयर इंडिया कर्मियों का पुराना वेतन बहाल नहीं होगी कटौती। व्हाट्सएप से अब 32 लोगों को एक साथ मिलेगी कालिंग की सुविधा। ऑस्ट्रेलिया को सेवाओं का निर्यात 5 वर्षों में दोगुना होगा। मारुति की नई आर्टिका 8.35 लाख रुपए में। मैनपुरी जिले में आज से शुरू होगा दस्तक अभियान। मोदी ने कहा, अगले 10 वर्ष में देश को रिकॉर्ड संख्या में मिलेंगे डॉक्टर। राजस्थान में बनेगा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क। युद्ध पोतों पर तैनात होंगे 50 मरीन हेलीकॉप्टर। सीजीएआई ने कहा, अदालतों पर केसों का बोझ खाली पद भरना है प्राथमिकता। शिक्षा विभाग में अब वरीयता के आधार पर होंगे ऑनलाइन तबादले। यूक्रेन के मिसाइल हमले से काला सागर में डूबा रूस का मॉस्कवा पोत। यूपी के 2 भाइयों की कहानी सुनने के बाद आप भी कहेंगे, बाबा का बुलडोजर ही सही है। 21 साल तक जेल में बंद थे दोनों भाई, जज ने करवा दिया भरत मिलाप। जज का फैसला सुनते ही 2 सगे भाइयों के लिए पूरा गांव भावुक हो गया। 21 साल पहले होता बाबा का बुलडोजर तो आज दोनों भाई इंजीनियर होते। कोर्ट में जज साहब की एंट्री हो चुकी है। किसी को अंदाजा नहीं है आज का फैसला अमर होने वाला है। जज का फैसला सुनकर यूपी का एक गांव रोने वाला है। सब खड़े होकर जज साहब का सम्मान करते हैं। जज कार्रवाई शुरू करते हैं। आरोपी 2 सगे भाई कोर्ट में बोलते हैं और वो सुनकर सब भावुक हो जाते हैं। जज साहब, हम दोनों भाइयों को तो जेल में रहने की आदत हो गई है। हमने गांव नहीं देखा, हमने खेत नहीं देखा, हमारा कोई गुनाह नहीं है। 21 साल में हमारा परिवार बिखर गया और हमें अब उम्मीद नहीं बची। हमने कोई जुर्म किया ही नहीं है, फिर भी हमें ऐसी सजा क्यों? 2 भाइयों की ऐसी कहानी, जो सुनता है कहता है दुनिया में भगवान है, बस यही भरोसा है। और एक लंबी सजा के बाद भगवान की शक्ल में एक जज साहब आए, जिनके एक फैसले ने बता दिया, अंधेरे में उजाले की उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि यूपी के बांदा के एक ऐसे गांव की कहानी है जहां करण अर्जुन की बात हर सुबह तो होती, लेकिन वो 21 साल से जेल में बंद थे। करण अर्जुन यानी 2 सगे भाई, जिनका असली नाम है कालीचरण और जगप्रसाद।
किसी कानून का गलत प्रयोग कैसे होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। दादा कहते हैं बेटा सब कुछ हो जाए पर कोर्ट कचहरी के चक्करों में मत पड़ना, वो बात भी समझ में आ जाएगी। ये घटना आज से 21 साल पहले की है। यूपी के जिला बांदा में 24 मई 2001 को एक दलित महिला थाने में शिकायत लेकर पहुंची। उसने पुलिस को बताया जब वो छप्पर की देखभाल कर रही थी तो किसी बात को लेकर जगप्रसाद और कालीचरण से उसका विवाद हो गया। मामला मारपीट तक जा पहुंचा और दोनों भाइयों ने उसके खिलाफ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। इससे उसकी भावना को ठेस पहुंची। जब यह बात लेकर वो उनके चाचा कुंजी के पास पहुंची तो उन्होंने भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते ही आरोपियों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। आरोप लगाने वाली महिला की इंसाफ की मंशा पूरी हो गई, लेकिन जेल में बंद दोनों भाइयों पर संविधान की एक मोटी किताब थोप दी गई। एक भले जज ने 21 साल बाद यह कहते हुए रिहा कर दिया कि दोनों निर्दोष हैं। हम दोनों भाइयों के गांव का नाम नहीं बताना चाहते हैं, ना ही उनकी तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अब दोनों की जिंदगी पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। ये कहानी किसी एक या दो भाइयों की नहीं है, बल्कि देश का एक हिस्सा ऐसा है जो गलत कानून की वजह से आज सलाखों के पीछे है, या फिर लापरवाही के मामले में उनकी जिंदगी जेल में धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आमतौर पर ऐसी घटना गरीबों के साथ होती है और उनकी जिंदगी आजाद भारत में गुलामी में बदल जाती है। बांदा के दो भाइयों की तरह पिछले कुछ सालों में सैकड़ों केस आए। कोई अब्दुल है तो कोई आदित्य, कोई संजय है तो कोई सलीम, लेकिन है वो भारत का ही नागरिक। एक बच्चा बाहर होता तो इंजीनियर या फिर मजदूर बन सकता है, लेकिन जब 21 साल तक निर्दोष रहते हुए भी जेल में रहना पड़े तो फिर आप सिस्टम पर भरोसा करेंगे? दौर बदल रहा है, न्याय प्रक्रिया तेज नहीं होगी तो आम इंसान का भरोसा कानून से ज्यादा एक्शन पर होगा। जैसे योगी के बुलडोजर को जनता इसलिए पसंद करती है क्योंकि यहाँ 90 मिनट में न्याय मिल जाता है। जब सिस्टम तेज होगा तो जनता की उम्मीद भी मजबूत होगी। खुदा ना करे दो भाइयों के साथ जो हुआ वो हमारे आपके साथ हो, लेकिन हो तो किसी के साथ भी सकता है, क्योंकि जब कानून में सुधार नहीं आएगा तो फिर निर्दोषों को ऐसे ही जेल में रखकर रजिस्टर भरा जाएगा। आप क्या कहते हैं? क्या हमारा कानून अपराधियों से ज्यादा बेगुनाहों को परेशान करता है? इनसे मिलिए, ये हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान, एलॉन मस्क, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। एलॉन मस्क टाइम पर अपने बिजनेस प्लान्स का अनाउंसमेंट करके बिजनेस वर्ल्ड में भूचाल ले आते हैं। कहते हैं ना कि जादूगर की सबसे बड़ी ताकत होती है आपको चौंकाने की काबिलियत। आपकी नजर कहीं और होती है और वो कहीं और से अपने ट्रिक को अंजाम दे देता है। एलॉन मस्क की आदत रही है कि वो दुनिया को चौंकाते रहे, चाहे टेस्ला के नए मॉडल्स के अनाउंसमेंट हो या उनके सुपर एम्बिशियस सोलर टेक्नोलॉजी प्लान्स की, या फिर अपने बेटे का नाम रखने की। लेकिन इस बार उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड के साथ साथ सोशल और पॉलिटिकल वर्ल्ड को भी हिला दिया है, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया कि वो ट्विटर को पूरी तरह से खरीदना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए वो शेयर पर अच्छा खासा प्रीमियम भी ऑफर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यूएस लॉज के हिसाब से अगर कोई इंडिविजुअल या फर्म किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के 5% से अधिक शेयर खरीदना चाहता है तो उसे यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को एक लेटर देना होता है, और अप्रूवल के बाद ही वो इतना बड़ा स्टेक खरीद सकता है। एलॉन मस्क के इस लेटर लिखने के बाद ये बात सामने आई। लगभग 2 हफ्ते पहले एलॉन मस्क ने ट्विटर के 9.2% शेयर्स खरीदे थे, लेकिन ट्विटर के साथ साथ पूरी दुनिया ने इसे पैसिव यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझा था। ये स्टेक खरीदने के बाद वो ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे। ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल ने इसका स्वागत करते हुए कहा था कि एलॉन मस्क जल्द ही ट्विटर के बोर्ड पर आएंगे, लेकिन 2 दिन पहले पराग ने ही यह जानकारी दी कि एलॉन मस्क ट्विटर का बोर्ड ज्वाइन नहीं करेंगे। अब इस नए वाले अनाउंसमेंट के बाद लोगों को यह समझ में आया कि वो बोर्ड ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे। अगर एलॉन मस्क ने बोर्ड ज्वाइन कर लिया होता तो रूल्स के हिसाब से वो 14.9% से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकते थे, लेकिन मस्क तो पूरा ट्विटर खरीदने के मूड में, इसीलिए उन्होंने बोर्ड ज्वाइन नहीं किया। जिस दिन उन्होंने 9.2% शेयर खरीदे थे उस दिन ट्विटर शेयर के प्राइस में 26% की उछाल आ गई। अब अपने इस ऑल आउट परचेस के लिए मस्क ने $54.2 का ऑफर दिया है, जबकि इस अनाउंसमेंट से पहले ये $45 से भी कम था। इस मामले में पराग अग्रवाल का अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले ये हलचल एंटिसिपेट करते हुए जरूर लिखा था कि आगे डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। ट्विटर ने एलॉन मस्क के इस ऑफर को कंफर्म किया है और कहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके सभी पहलुओं पर विचार करके अपना फैसला लेगा। उधर एलॉन मस्क ने अपने इस ऑफर के पीछे का लॉजिक और इंटेंशन भी बताया। उनका कहना है कि ट्विटर में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल के साथ न्याय करने की जरूरत है और वो ये न्याय कर सकते हैं। एलॉन मस्क ने पहले भी अपने ट्वीट्स में कई बार ट्विटर की पॉलिसीज पर सवाल खड़े किए।
उन्होंने कहा कि जिस तरह से ट्विटर अभी चल रहा है उस हिसाब से ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता। ये एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसको आजाद करना जरूरी है और मैं इसे अनलॉक करूंगा। इसे टाइम आ गया है कि ट्विटर अब प्राइवेट फर्म होनी चाहिए। वेल, अरमान तो अच्छे इलॉन मस्क के, लेकिन भाई साहब ये बताइए कि एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म को और अधिक डेमोक्रेटिक बनाने के लिए उसे प्राइवेट कर देना, ये बहुत बड़ी आयरनी नहीं हो गई? मतलब अगर एक आदमी ही हर फैसला लेने लगेगा तो फिर डेमोक्रेसी कहां रह जाएगी? मतलब मुझे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इसमें नजर आता है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अगर प्राइवेट कंपनी बना दिया जाए तो क्या यह डेमोक्रेसी को बढ़ावा देगी, या फिर जो भी आपको लगे कमेंट जरूर करिएगा। बहरहाल दुनिया में अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह की ताकतों ने राज किया है। एक टाइम था जब स्पिरिचुअल ताकत राज करती थी और वो समय था जब भारत विश्व गुरु था। इसके बाद समय आया हथियार और सेना की ताकत का, और इसने दुनिया की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को रीराइट कर दिया। लेकिन पिछले कुछ समय में जो ताकत दुनिया पर राज कर रही है वो है बिजनेस की ताकत। इलॉन मस्क और उनका ये ऑफर कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की कोशिश की तरफ इशारा करता है, जहां चंद लोग ही मिलकर दुनिया को चलाना चाहते हैं। अब इस वाले ऑफर का क्या फेट होता है ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन जो मुंह में दबा के फ्री स्पीच का ज्ञान आपने दिया है ना सर, ये एक मिसाल बन के रहेगा। लेकिन एक सेकंड, कोई इंडियन बिजनेसमैन अगर ये काम करता तो शायद हम इसे अलग एंगल से सोचते, देखते और बात कर रहे होते। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।